नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए भारतीय संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे उस खास दिन की जिसे हम काली चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं, काली चौदस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने और नई रोशनी के स्वागत का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं इस खास दिन का महत्व और इसे मनाने का सही तरीका। दोस्तों, काली चौदस दिवाली के 5 दिवसीय पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कार्तिक महीने की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे काली चौदस क्यों कहते हैं? दरअसल इस दिन का संबंध देवी काली और भगवान कृष्ण की उस कथा से है जिसमें उन्होंने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इस पौराणिक कथा के अनुसार काली चौदस हमें सिखाती है कि जब अज्ञान और बुराई हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं तो हमें आत्मिक रूप से खुद को मजबूत बनाना चाहिए और इनसे लड़ना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि काली चौदस का महत्व क्या है। आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का प्रतीक। काली चौदस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आत्मिक और शारीरिक शुद्धि। इस दिन लोग प्रातः स्नान करते हैं, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि मन और आत्मा भी निर्मल हो जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन स्नान करने से पिछले साल की बुरी आदतें, नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी तरह के मानसिक बोझ को दूर किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ लोग इस दिन उबटन लगाकर स्नान करते हैं ताकि शरीर से भी विषैले तत्वों को निकाल सके। अंधकार पर विजय का प्रतीक काली चौदस अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। यह केवल बाहरी अंधकार को दूर करने का समय नहीं है, बल्कि भीतर के अज्ञान, क्रोध, ईर्ष्या और बुरी आदतों से छुटकारा पाने का भी संदेश देता है। जब हम इस दिन दीप जलाते हैं तो यह हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है और हमें जीवन में रोशनी और आशा की ओर ले जाता है। नरकासुर वध की कथा। नरकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने कई लोगों को अपने क्रूर शासन से भयभीत कर रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान कृष्ण ने उसे समाप्त किया। इस कथा का उद्देश्य है हमें यह याद दिलाना कि चाहे कितनी भी बुरी शक्तियां हमारे रास्ते में आए, यदि हमारे इरादे अच्छे और सत्य है तो हम उन्हें परास्त कर सकते हैं। दूसरों की भलाई का महत्व। काली चौदस केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक खास दिन है। इस दिन को याद करने का उद्देश्य है कि हम दूसरों के जीवन से भी अंधकार को दूर करें। समाज में जागरूकता और भाईचारे का संदेश देना और किसी के लिए कुछ अच्छा करना इस दिन का एक और उद्देश्य है। सकारात्मकता और नकारात्मकता का संतुलन। काली चौदस हमें यह सिखाती है कि जीवन में नकारात्मकता का भी अपना महत्व है। अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं है। इसी प्रकार कठिनाइयां और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है। काली चौदस पर विशेष पकवान। काली चौदस के अवसर पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं। कई परिवार इस दिन पर काली चावल, काले तिल और गुड़ के साथ कुछ विशेष व्यंजन बनाते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे खाने से स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। काली चौदस और परिवार। इस दिन को परिवार के साथ मनाना बेहद खास होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं। यह दिन परिवार के बंधनों को मजबूत करने का अवसर होता है। काली चौदस का ऐतिहासिक संदर्भ। काली चौदस का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। माना जाता है कि यह दिन धरती पर बुराई को समाप्त करने का एक अवसर है। अतीत में इस दिन का आयोजन राक्षसों और दुष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता था। ज्योतिष और काली चौदस का ज्योतिषीय महत्व भी है। इस दिन का चंद्रमा विशेष रूप से लाभकारी होता है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस दिन ग्रहों की स्थिति सकारात्मक होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस दिन विशेष पूजा और हवन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्यक्तिगत संकल्प। काली चौदस के इस पावन अवसर पर यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक संकल्प लें, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हो,
अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने का हो या अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छूने का। संकल्प लेने का यह समय आपके लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। काली चौदस के दौरान किए जाने वाले उपाय। काली चौदस के अवसर पर कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं जो जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। काले तिल का उपयोग। इस दिन काले तिल का सेवन करना और उसे दान करना शुभ माना जाता है। आप इसे भोजन में शामिल कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दीप जलाना। घर के प्रत्येक कोने में दिए जलाना न भूलें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अंधकार का नाश होता है। भक्ति भाव से पूजा। देवी काली की पूजा करते समय अपने मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव रखें। मंत्रों का जाप करें और उनसे अपने जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करें। शुद्धता का ध्यान रखें। इस दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में उपयोग होने वाली सामग्रियां जैसे कि फूल, फल और मिठाई शुद्ध और ताजे होने चाहिए। काली चौदस पर विशेष उपहार। काली चौदस के अवसर पर विशेष उपहार देना भी एक परंपरा है। आप अपने प्रियजनों को काली वस्त्र, तिल, गुड़ या कोई अन्य खास चीज देकर उन्हें इस पावन दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि इस दिन के महत्व को भी बढ़ाता है। काली चौदस का पर्यावरण पर प्रभाव। आज के समय में काली चौदस का पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का भी अवसर है। इस दिन प्रकृति की पूजा करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प लेना महत्वपूर्ण है। काली चौदस के बाद का पर्व दिवाली। काली चौदस दिवाली के पावन पर्व की शुरुआत की ओर ले जाता है। इस दिन की तैयारी हमें दिवाली के उत्सव के लिए भी सजग करती है। जब हम काली चौदस का पर्व मनाते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता केवल हमारे अच्छे कर्मों से ही संभव है। काली चौदस से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। आइए काली चौदस के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। शब्द अर्थ। काली का अर्थ है अंधकार और चौदस का अर्थ है 14। यह दिन हमें बताता है कि अंधकार का सामना कैसे करना है। समाज में प्रभाव। यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने का अवसर भी है। लोग इस दिन एक दूसरे की मदद करते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाते हैं। स्थानीय परंपराएं। विभिन्न क्षेत्रों में काली चौदस को मनाने की अपनी विशेष परंपराएं हैं जो इसे और भी रंगीन बनाती है। काली चौदस और स्वास्थ्य। काली चौदस के दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं। फलों का सेवन। इस दिन फलों का अधिक सेवन करना चाहिए, विशेषकर काले रंग के फलों जैसे अंजीर और काले अंगूर। ये आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हर्बल चाय। काली चौदस के दिन हर्बल चाय का सेवन करने से भी स्वास्थ्य लाभ होता है। यह न केवल आपके पाचन को सुधारता है बल्कि शरीर में ऊर्जा का संचार भी करता है। व्यायाम। इस दिन योग और ध्यान का अभ्यास करना भी फायदेमंद होता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और आप अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। काली चौदस का आध्यात्मिक पक्ष। काली चौदस का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन ध्यान करने से व्यक्ति के मन में स्थिरता और शांति आती है। यह दिन हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें जागृत करने का अवसर देता है। ध्यान और साधना। इस दिन ध्यान करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है। लोग देवी काली की उपासना करते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव से अपने विचारों को केंद्रित करते हैं। मंत्र जप। काली चौदस के दिन AUM काली महाक्रोंचाय नमः का जप करने से मानसिक शांति और ऊर्जा में वृद्धि होती है। काली चौदस का प्रभावी दान। काली चौदस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दान। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक होता है। आप निम्नलिखित चीजों का दान कर सकते हैं। काले वस्त्र। काले वस्त्रों का दान करना इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। अन्य दान। तिल, गुड़ और चावल का दान भी इस दिन शुभ माना जाता है। ये दान आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं।
काली चौदस पर पारंपरिक रिवाज। भारत के विभिन्न हिस्सों में काली चौदस मनाने की अपनी अपनी खास परंपराएं हैं। हर क्षेत्र में इस दिन का महत्व और रीति रिवाज भिन्न होते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ काली चौदस को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और इसे बड़े धूमधाम से मनाने की परंपरा है। लोग इस दिन विशेष व्यंजन बनाते हैं। उत्तर भारत, यहाँ इस दिन को लोग देवी काली की पूजा करके मनाते हैं और घरों में दीप जलाते हैं। दक्षिण भारत में काली चौदस को रात्रि पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां रात भर जागरण और पूजा की जाती है। काली चौदस का संदेश, काली चौदस का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है अंधकार से प्रकाश की ओर। यह हमें बताता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें हमेशा सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, काली चौदस के दिन आपके लिए सबसे खास क्या होता है? क्या आप इस दिन कुछ खास उपाय या परंपराएं अपनाते हैं? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। काली चौदस और सांस्कृतिक कार्यक्रम। काली चौदस के अवसर पर कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम आमतौर पर भक्ति गीत, नृत्य और नाटक के रूप में होते हैं, जो इस पर्व की महत्ता को दर्शाते हैं। भक्ति संगीत। कई स्थानों पर लोग भक्ति संगीत गाते हैं, जिसमें देवी काली की स्तुति की जाती है। यह संगीत लोगों के मन को प्रफुल्लित करता है और उत्सव का माहौल बनाता है। नृत्य और नाटक। कुछ स्थानों पर नृत्य और नाटक के माध्यम से देवी काली की महिमा का वर्णन किया जाता है। ये प्रदर्शन दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करते हैं और साथ ही इस पर्व की धार्मिकता को भी बढ़ाते हैं। काली चौदस की प्रार्थना। इस दिन देवी काली की विशेष पूजा होती है। आप उनके समक्ष यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे देवी काली, मेरे जीवन से अंधकार को दूर करे और मुझे अपने प्रकाश में चलने का मार्ग दिखाए। मेरी सभी बुराइयों का नाश करे और मुझे आत्मिक शक्ति प्रदान करे। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आमीन। काली चौदस के बाद की तैयारी। काली चौदस के बाद दिवाली का पर्व आता है, इसलिए यह दिन दिवाली की तैयारियों का भी संकेत देता है। घर की सफाई। इस दिन घर की सफाई और सजावट का कार्य प्रारंभ करें ताकि दिवाली के दिन आपका घर रोशनी से भरा हो। दीप जलाने की तैयारी। काली चौदस के दिन जलाए गए दियों की रोशनी दिवाली की रात को भी चमकती है, इसलिए आप इस दिन दीपक और मोमबत्तियों की खरीदारी कर सकते हैं। काली चौदस की विशेषता। काली चौदस एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज में सकारात्मकता फैलाने का भी काम करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर प्रकार की बुराई का सामना करना चाहिए और हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। काली चौदस का सामाजिक महत्व। काली चौदस केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक सहयोग। इस दिन समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जरूरतमंदों को भोजन और अन्य सामग्रियों का वितरण किया जाता है। यह भावनात्मक एकता को बढ़ावा देता है। सामुदायिक आयोजन। कई स्थानों पर काली चौदस के अवसर पर सामुदायिक आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल और मेले आयोजित होते हैं, जो लोगों को एकजुट करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और काली चौदस का पर्व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक अद्भुत अवसर है। इस दिन ध्यान और साधना करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ध्यान का महत्व। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। इस दिन आप साधना कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य और पोषण। इस दिन स्वस्थ आहार का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यह दिन आपको सही खानपान की ओर भी प्रेरित करता है। काली चौदस और भविष्य की योजनाएं। काली चौदस का पर्व केवल वर्तमान को मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह भविष्य की योजनाओं की दिशा में कदम बढ़ाने का भी संकेत है। लक्ष्य निर्धारित करना। इस दिन आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं। आप अपनी जीवन की दिशा तय कर सकते हैं
और आत्मा की गहराई में जाकर सोच सकते हैं कि आपको क्या प्राप्त करना है। सकारात्मकता का संचार। सकारात्मक सोच के साथ इस दिन को मनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। काली चौदस का असर और धरोहर। काली चौदस की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यह पर्व हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। संस्कृति का संरक्षण। इस दिन को मनाने से न केवल हम अपने पूर्वजों की याद करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी करते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए सीख। इस पर्व को मनाने से हम आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाते हैं कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य क्या है। काली चौदस की विशेष रेसिपीज। इस दिन कुछ खास पकवान बनाए जाते हैं जो इस पर्व को खास बनाते हैं। यह कुछ लोकप्रिय रेसिपीज है। काले तिल के लड्डू। यह एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती है। काले तिल और गुड़ से बने लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। काली दाल का चावल। इस दिन काली दाल का सेवन करना शुभ माना जाता है। इसे चावल के साथ मिलाकर परोसा जाता है। काली चौदस के बाद की क्रियाएं। काली चौदस का पर्व समाप्त होने के बाद यह जरूरी है कि हम अपने अनुभवों को साझा करें और यह सोचें कि हम किस प्रकार इस दिन को और बेहतर बना सकते हैं। समीक्षा करें। पर्व के बाद अपने अनुभव की समीक्षा करें। सोचें कि आपने क्या सीखा और क्या सुधार कर सकते हैं। शेयर करें। अपने अनुभवों को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इससे न केवल आपसी रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आप एक दूसरे से नई बातें भी सीखेंगे। काली चौदस का आभार व्यक्त करना। काली चौदस के इस पर्व को मनाने के बाद यह जरूरी है कि हम आभार व्यक्त करें। आप देवी काली का धन्यवाद करें और अपने परिवार, दोस्तों और समाज का भी आभार व्यक्त करें। काली चौदस का महत्व युवा पीढ़ी के लिए। काली चौदस का पर्व युवा पीढ़ी के लिए विशेष महत्व रखता है। यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ देता है और उन्हें अपने मूल्यों की याद दिलाता है। संस्कृति का ज्ञान। इस दिन को मनाने से युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान होता है। इससे वे अपने इतिहास और परंपराओं को समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच। काली चौदस का पर्व युवाओं को सकारात्मक सोच और जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें कठिनाइयों का सामना करने का साहस देता है। काली चौदस की मनोवैज्ञानिक प्रभाव। काली चौदस का पर्व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन ध्यान, साधना और भक्ति से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तनाव में कमी। इस दिन की पूजा और ध्यान से व्यक्ति के मानसिक तनाव में कमी आती है। यह मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। सकारात्मकता का संचार। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने से व्यक्ति के विचारों में बदलाव आता है। वह जीवन को बेहतर दृष्टिकोण से देखने लगता है। काली चौदस का महत्व और परिवार। काली चौदस का पर्व परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का एक अवसर है। इस दिन सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। पारिवारिक एकता। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर पूजा करते हैं, जिससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है। साझा अनुभव। परिवार के सदस्य मिलकर इस दिन के अनुभव साझा करते हैं, जिससे उनकी पारिवारिक बंधन और भी मजबूत होते हैं। काली चौदस और महिलाओं का योगदान। काली चौदस के पर्व में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे इस दिन की तैयारियों, पूजा पाठ और पारंपरिक रिवाजों में मुख्य भूमिका निभाती है। परंपरा का संरक्षण। महिलाएं इस पर्व की परंपराओं को निभाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वे पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को इस दिन के महत्व के बारे में बताती है। सामाजिक भूमिका। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करती हैं, जिससे सामाजिक सहयोग और एकता को बढ़ावा मिलता है। काली चौदस की यादें और कहानियां। काली चौदस का पर्व व्यक्तिगत और पारिवारिक यादों से भरा होता है। इस दिन से जुड़ी कई कहानियां और अनुभव होते हैं जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। पुरानी यादें। इस दिन पर लोग अपने बचपन की यादें साझा करते हैं, जैसे कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के साथ पूजा की और विशेष व्यंजन बनाए।
कहानियां। परिवार के बुजुर्ग इस दिन से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं, जिससे नई पीढ़ी को परंपराओं और उनके महत्व का ज्ञान मिलता है। काली चौदस की चुनौतियां हर पर्व की तरह काली चौदस को मनाते समय कुछ चुनौतियां भी आती है। समय प्रबंधन। इस दिन की तैयारियों में समय का सही प्रबंधन करना जरूरी होता है। सभी परिवार के सदस्य मिलकर काम करें तो यह चुनौती आसान हो जाती है। सामग्री की उपलब्धता। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए पहले से सभी चीजों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। काली चौदस और प्राकृतिक संतुलन। काली चौदस के पर्व को मनाने के साथ साथ यह आवश्यक है कि हम प्रकृति का ध्यान रखें। पेड़ पौधों की पूजा। इस दिन पेड़ पौधों की पूजा करने से हमें प्रकृति की महत्ता का एहसास होता है। यह हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण संरक्षण। इस दिन हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और प्राकृतिक चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। काली चौदस का विज्ञान और तर्क। काली चौदस के पीछे वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण भी है। चंद्रमा का प्रभाव। यह दिन चंद्रमा की विशेष स्थिति से जुड़ा होता है। चंद्रमा के विभिन्न चरणों का हमारे मन और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आहार का महत्व। इस दिन काले तिल और गुड़ का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। काली चौदस के अवसर पर विशेष पूजा विधि। काली चौदस के दिन विशेष पूजा विधियों का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या खास पूजा की जाती है। व्रत का आयोजन। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, जिसमें काले तिल, गुड़ और फल का सेवन किया जाता है। यह व्रत देवी काली को समर्पित होता है और इसे श्रद्धा से रखना चाहिए। विशेष पूजा सामग्री। पूजा के लिए काली रंग के फूल, दीपक और काले तिल की विशेष तैयारी की जाती है। इन चीजों का उपयोग करके लोग देवी काली का ध्यान करते हैं। नैवेद्य अर्पित करना। पूजा के बाद देवी को विशेष पकवानों का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इसमें काले तिल के लड्डू और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। काली चौदस के पर्व का महत्व विश्व स्तर पर। काली चौदस का पर्व केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी मनाया जाता है। अन्य देशों में मनाना। भारत के बाहर जहां भारतीय समुदाय मौजूद है, वहां भी काली चौदस का पर्व मनाया जाता है। इससे हमारी संस्कृति और परंपराएं विश्व स्तर पर फैलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। इस दिन को मनाने वाले लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। काली चौदस के पर्व पर पारंपरिक गाने। काली चौदस के दिन विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक भक्ति गाने गाए जाते हैं। भक्ति गीत। देवी काली के लिए विशेष भक्ति गीत गाए जाते हैं, जो पूजा के माहौल को और भी भक्तिमय बना देते हैं। नृत्य और उत्सव। कई स्थानों पर लोग नृत्य करते हैं और उत्सव मनाते हैं, जिससे एक अद्भुत वातावरण बनता है। काली चौदस के बाद का उत्सव। काली चौदस का पर्व दिवाली की तैयारी का संकेत देता है। इस दिन के बाद लोग दिवाली के लिए उत्सुकता से तैयारियां करने लगते हैं। दिवाली की सजावट। काली चौदस के दिन से घर की सजावट और सफाई का कार्य प्रारंभ होता है, ताकि दिवाली पर सब कुछ भव्य दिखाई दे। दीप जलाने की परंपरा। इस दिन जलाए गए दीपों की रोशनी दिवाली की रात को भी चमकती है, इसलिए दीपों को जलाने की तैयारी भी शुरू होती है। काली चौदस के त्योहार में ज्ञान और शिक्षा। काली चौदस का पर्व केवल भक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा का भी है। साधना का महत्व। इस दिन साधना करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा का प्रचार। इस दिन हमें अपने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे उन्हें अपने संस्कारों का ज्ञान होता है। काली चौदस के लिए विशेष तैयारियां। इस दिन की विशेष तैयारियों में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सफाई और सजावट। घर की सफाई और सजावट से पर्व का महत्व बढ़ता है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। खाना पकाने की तैयारी। विशेष व्यंजनों को बनाने के लिए पहले से सामग्री इकट्ठा कर ले, ताकि सब कुछ समय पर तैयार हो सके। काली चौदस और स्थायी मानवीय मूल्य। काली चौदस का पर्व हमें स्थायी मानवीय मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है।
सच्चाई और ईमानदारी। इस दिन हमें सच्चाई और ईमानदारी के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सेवा का भाव, दूसरों की मदद करना और समाज में सकारात्मक योगदान देना भी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण संदेश है। काली चौदस की भविष्यवाणियां। काली चौदस का पर्व हमें भविष्य की सकारात्मकता का संकेत देता है। आशा का संचार। इस दिन की पूजा और साधना से हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नए सिरे से शुरुआत। काली चौदस का पर्व नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर भी है। इस दिन हमें अपने पिछले अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। काली चौदस पर जागरूकता बढ़ाना। काली चौदस का पर्व हमें केवल धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता से भी जोड़ता है। समाज में जागरूकता। इस दिन का महत्व समझाते हुए हमें अपने आसपास के लोगों को इस पर्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। आधुनिकता और परंपरा का संतुलन। आधुनिक जीवन शैली के साथ हमें अपनी परंपराओं को संजोने का प्रयास करना चाहिए। काली चौदस का पर्व हमें इस संतुलन को बनाने का अवसर देता है। काली चौदस का प्रभाव हमारे जीवन में। काली चौदस का पर्व हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाता है। संवेदनशीलता और करुणा। इस दिन की पूजा और साधना हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और करुणामय बनाती है। नवाचार और रचनात्मकता। काली चौदस के अवसर पर कई लोग अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि नए व्यंजन बनाना या पारंपरिक कपड़े पहनना। काली चौदस और प्रेरक कहानियां। काली चौदस से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियां होती है, जो इस पर्व के महत्व को और भी गहरा करती है। सिद्धियों की प्राप्ति। कहा जाता है कि इस दिन साधना करने से व्यक्ति को कई सिद्धियां प्राप्त होती है। कई लोग इस दिन विशेष ध्यान लगाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धैर्य और साहस। कई लोग इस दिन अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए देवी काली से प्रार्थना करते हैं। उनकी कहानियां हमें धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाती है। काली चौदस का बाजार और व्यापार। काली चौदस के पर्व पर बाजारों में विशेष रौनक होती है। पारंपरिक सामान की बिक्री। इस दिन काली चौदस से जुड़े सामान जैसे काले तिल, गुड़ और विशेष पूजा सामग्री की बिक्री बढ़ जाती है। स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा। इस पर्व पर स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है, जिससे समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। काली चौदस और आत्म प्रतिबिंबन। इस दिन आत्म प्रतिबिंबन करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं का मूल्यांकन। काली चौदस के अवसर पर हमें अपने पिछले कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आध्यात्मिक विकास। इस दिन ध्यान और साधना करने से आत्मा का विकास होता है, जिससे व्यक्ति की सोच में स्पष्टता आती है। काली चौदस और तंत्र मंत्र। काली चौदस का पर्व तंत्र और मंत्रों के महत्व को भी दर्शाता है। मंत्रों का जप। इस दिन विशेष मंत्रों का जप करना शुभ माना जाता है। व्यक्ति की ऊर्जा में वृद्धि होती है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तंत्र साधना। कई लोग इस दिन तंत्र साधना करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। काली चौदस का महत्व पशु पक्षियों के लिए। काली चौदस के दिन हमें पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। पशु पक्षियों को खाना देना। इस दिन हमें घर के आसपास के पक्षियों और जानवरों को खाना देना चाहिए। यह न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि हमारी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। प्रकृति से जुड़ाव। इस दिन पशु पक्षियों की देखभाल करने से हमें प्रकृति से जुड़ने का भी अवसर मिलता है। काली चौदस पर संकल्प लेना। इस दिन संकल्प लेना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। सकारात्मक संकल्प। लोग इस दिन अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्प लेते हैं। यह उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सामाजिक संकल्प। साथ ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लेना भी महत्वपूर्ण है। काली चौदस की विशेष तैयारी। काली चौदस के लिए विशेष तैयारी करना आवश्यक है। पाक कला। इस दिन कई लोग नए और पारंपरिक व्यंजन बनाने का प्रयास करते हैं। काली चौदस पर काले तिल के लड्डू, गुड़ के साथ विभिन्न व्यंजन बनाना विशेष होता है। सजावट। घर की सजावट करने से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। खासकर काली चौदस के लिए विशेष रंगों और फूलों से
घर को सजाना अच्छा माना जाता है। काली चौदस का दीदार, काली चौदस का पर्व मनाते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। देवी काली की आराधना पूरी श्रद्धा से की जानी चाहिए। सामाजिक कार्य। इस दिन को सामाजिक कार्यों के लिए भी समर्पित करना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। काली चौदस का दीवाना उत्सव। काली चौदस का पर्व उत्सव का प्रतीक है। उत्सव मनाना। इस दिन सभी परिवार के सदस्य मिलकर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। खुशियों का संचार। यह दिन खुशियों का संचार करता है। इस दिन का हर एक पल हमारे जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मकता लाता है। तो दोस्तों, आज हमने काली चौदस के पर्व का महत्व, इसके विभिन्न पहलुओं और इससे जुड़ी परंपराओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह पर्व हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है। आपका धन्यवाद। काली चौदस की शुभकामनाएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें और अपने जीवन में उजाला फैलाते रहें।